क्या किस तरह के दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से? आज जिले के जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन समिति है फतेहाबाद जिले की, आज हमारे अध्यक्ष जी बलदेव ब्रोहा जी, आदरणीय हमारे विधायक जी दुराराम जी, नापा जी, हमारे भारत भूषण जी, हमारे जोड़ा जी, प्रवीण जोड़ा जी और जगदीश जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के उसमें आज सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, मंडल और पंच सरपंच साहिबान सभी, और सब 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है। और जो मोदी जी ने टारगेट दिया है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हर बूथ के ऊपर हमें 370 वोट बनाने हैं, तो आज सबने कैलकुलेशन करी, अगर पिछली बार ये सीट हम 3 लाख से जीते थे और अगर उसमें 370 हर बूथ में जुड़ जाते हैं तो करीबन 2000 बूथ हैं, तो 7,40,000 वोट और जोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह और कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के सब लोग चल रहे हैं। और इस लक्ष्य की हम प्राप्ति भी करेंगे। 400 आंकड़ा वो भी पार होगा। 4 जून को इतिहास बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एक बार सरकार बनेगी विकसित भारत के लिए। और वो विकसित भारत का जो बुनियाद उन्होंने 10 वर्षों में रखी है, उसके ऊपर हम एक भव्य इमारत बनाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। प्रदेश और देश के अंदर देश के विकास को लेकर के भाजपा चल रही है और ये नारा लेकर के शायद मैदान में उतरने वाली है। विपक्ष अभी तक नहीं उतरा है आपके सामने, क्या वजह है? विपक्ष तो मृतप्राय है, मृत्यु शैया पे है। बस ये 2024 है, वो डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई विपक्ष बिल्कुल खत्म है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनको भी पता है कि जो उन्होंने कर्म किए, जिस तरीके के देश के लोगों ने उनको बार बार मौका दिया, उनके भावनाओं के ऊपर वो खरे नहीं उतरे, और जो उनकी भावनाओं पे खरा उतरेगा देश उसके साथ खड़ा होगा। मोदी जी जो है, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, इस देश का कर्मचारी वर्ग हो, हमारे छोटे छोटे दुकानदार हो, उनको सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो योजनाओं के माध्यम से और बेहतरी की ओर हम अगले तीसरे कार्यकाल में लेकर के जाएंगे। 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रैली करने के लिए आए थे सांसद युगल के समर्थन में। क्या इस बार मान के चलें कि केंद्र नेतृत्व भी यहाँ आएगा? केंद्रीय नेतृत्व तो आएगा, पूरे देश में घूमेगा, पूरे देश को विश्वास दिलाएगा। मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी के ऊपर मैं समझता हूँ कि मोहर लगाने के लिए जो भी हमारे ज़िले की और पार्लियामेंट की जो यहाँ साथी हैं, जो रिकमेंडेशन करके भेजेंगे, पार्टी उस हिसाब से यहाँ पर सारे स्टार प्रचारक भी उतारेंगे। कब पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो तो अभी समय है, अभी कल ही घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने घोषणा करी है। हमारा 6ठे चरण में चुनाव है, 25 मई को वोटिंग है और 4 जून को 400 का आंकड़ा पार निश्चित होगा। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे अभी जिलों की मीटिंग थी, कल से हमारी हर विधानसभा की मीटिंग शुरू होगी। 9 की 9 विधानसभा में जाएंगे और उसके बाद गांव के दौरे शुरू होंगे। सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी की नब्ज को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्या मांग मुद्दे जो है और किन वादों को लेकर के आपको मैदान में उतरेंगे? देखिए, सारे अभी तो मोटा सारी टिप्स पे ही है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 4 लेन रोड जो है वहाँ डबवाली से लेकर के और हमारा हिसार तक बन गया। अब आपने पंजाब और ऊपर, चाहे उत्तर भारत में कहीं भी जाना हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हमारा जम्मू कश्मीर हो, और अगर नीचे आपने दक्षिण के भी राज्य जाने हैं, गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र जाना है, या हम उत्तर प्रदेश होते हुए कहीं भी निकले, जितना बड़ा रेल हमारा रोडों का नेटवर्क इस सरकार ने बनाया है, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया। आज़ादी के पहले की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के कार्यकाल से पहले बनी और मोदी जी के कार्यकाल के दौरान हरियाणा में बनी, अगर उसकी आप तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पलड़ा भारी होगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष रेलवे के अंदर अभूतपूर्व जो है वो विकास देखने को इस देश को मिलेगा। सुपर फास्ट ट्रेन चलेंगी, रेलवे का और नेटवर्क बढ़ेगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ और ज़्यादा आए, इसके ऊपर पूरा फोकस होगा। तो मैं समझता हूँ देश में अलायंस टूटने का कोई नुकसान भी है, हो सकता है पार्टी? देखिए, नुकसान और फायदे की बात नहीं है, पार्टी सारा चीज़ें आकलन करती है। लोग जो चाहते हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप पार्टी फैसला लेती है
और मैं समझता हूँ कि एक साथ काम किया, जितने दिन काम किया बहुत अच्छा हुआ। और अब जो है कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की जो जनता है उसकी ये डिमांड थी कि हम अलग होकर के चुनाव लड़ें। तो पार्टी अब 10 की 10 सीटों पे और आने वाले समय में 90 की 90 विधानसभाओं पे फिर दोबारा कमाल खिलाने के लिए तैयार है और प्रदेश की जनता भी उसी तरीके से तैयार है। लोगों के परिवार उजड़ते हमने देखे हैं, हम वो दोबारा नहीं चाहते। ये स्वच्छता अभियान सिर्फ छोटा स्वच्छता अभियान नहीं है, वो तो मात्र लोगों को जोड़ने का अभियान है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ आपको। हम कहते हैं कि कांग्रेस को खाद चाहिए, कई बार लगता है अभी 40 कोई का पहला कोई जल्दी नहीं है। चिड़े लोग कहते हैं कि साधु कांग्रेस को करेगा, वो गुस्सा जब तक ये बात हमारे जहन में सटीक नहीं बैठेगी, फिर एक बार क्यों मोदी सरकार, तब तक वास्तव में ये जो 2 बार का टर्म आया है, 2 बार की सरकार आई है, ये सरलता से नहीं आई है। हमारे क्षेत्र के राज्यसभा सांसद हमारे अग्रणी नेता सुभाष बराला जी